हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। देन देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस उन्हें लेकर क्या है। कार्ड नंबर 1 इज डॉटर ऑफ कॉइंस। इस रिश्ते में अब आपके पार्टनर ना आपके सामने बहुत इनोसेंटली बिहेव करना चाहते हैं, इनोसेंटली एक्ट करना चाहते हैं। अब एक्ट करने का मतलब क्या है कि ये दिखावा करें? नहीं, ये एक्चुअली बहुत एक मासूम एनर्जी के साथ अपने एकदम ट्रू रियल सेल्फ के साथ आपके सामने पेश होना चाहते हैं कि ये मेरा रियल सेल्फ है। मे बी आपके पर्सन ने आपसे हमेशा बहुत कुछ छुपाया, हमेशा एक झूठ के साथ पेश आए। आपको ऐसा लगा कि ये बंदा सही कह रहा है या ये बंदा सही है, अपनी जगह पे सच बोल रहा है, लेकिन इन्होंने झूठ बोला। ये रियल सेल्फ से आपसे कनेक्ट नहीं किया और उसका रीजन ये हुआ कि आपके और इनके बीच में दूरियां आ गई या इस पर्सन ने आपको अपने लाइफ से ही अलग कर दिया। ठीक है, तो अब ये कैसे चाहते हैं कि आपके साथ एक रियल सेल्फ से कनेक्ट करे। हो सकता है कि आपकी बेटी है या इस पर्सन की बेटी है। ठीक है, डॉटर की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें या ये उनकी टेक केयर करें, आपकी डॉटर की कि या आप इनकी डॉटर की टेक केयर करो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिसके भी लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बिटिया की एनर्जी, छोटी सी बच्ची जो 3-4 साल की है, 5-6 साल की है, ऐसे आपके पर्सन को इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए। एक फेमिनिन एनर्जी के साथ खुद को भी इस रिश्ते में डालना चाह रहे हैं आपके साथ में कि देखो मैं भी इस रिश्ते को सीरियस लेता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहता हूँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या है एंजल्स, इस रिश्ते को लेकर पेशेंस के साथ भी प्लानिंग की एनर्जी है। मलिका ऑफ कॉइंस, ये आपको अपनी जिंदगी की मलिका देखते हैं। ऐसा पर्सन जो इनको बैठा के खिलाने के लिए तैयार है, ऐसा पार्टनर, ऐसी पार्टनर जो इनको हर एक शौक कि बस ये बंदा कह दे कि मुझे ये चीज पसंद है और आप वही कर दें इस पर्सन के लिए। अच्छा, इसको जलेबी खानी है, जलेबी ले आओ। इसको ये कलर पसंद है, ये इंटीरियर होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल आप हूबहू वैसा ही कर देंगे। आप इतना ज्यादा इस पर्सन के ख्यालों का ख्याल रखते हैं कि इसको ये चीज पसंद है तो यही होना चाहिए। तो आप इनके जिंदगी के मलिका हो, आपको ये बहुत ही ज्यादा कमिटल एनर्जी में देखते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ होमली वाइब्स फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आपके साथ इनको एक घर जैसी वाइब आती है जहां पर ये सिक्योरिटी फील कर पाए। ठीक है, देन हमारे पास एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस की। इस पर्सन को आप अपने लाइफ में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने इनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं की, प्यार को लेकर, परिवार को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर। हो सकता है ये डिसअपॉइंटेड रहे हैं और एक आप इनको मिल गए तो इनकी जिंदगी में एक ऐसा प्रकाश फूटा, एक ऐसी पॉजिटिविटी आई जैसे इनको सब कुछ मिल गया हो। आपसे मिलने के बाद इस पर्सन ने जैसे अपने सारे गम भुला दिए या ऐसी सारी चीजें कि पास्ट का सब कुछ भूल गए आपके मिलने से। ठीक है, जो भी बोन्स थे, जो भी चीजें थी, भूल पाए। जैसे क्या होता है कि आप किसी एक ही जोन में है, आप बहुत परेशान हैं और अचानक से कोई बहुत ही पॉजिटिव इंसान आपके लाइफ में आ जाए, तो आप उस वक्त उससे बात करने में इतने मशगूल हो जाएंगे, उसका ऑरा, उसकी पर्सनालिटी, उसकी वाइब इतनी अच्छी लगेगी आपको कि आपको सारे दुख भूल गए, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये उस पर्सन के ऑरा की बात है, ये उस पर्सन के हील्ड एनर्जी की बात है। तो वो ये आपके अंदर देखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भगवान ने इनकी कोई मनौती पूरी कर दी। ये भी नजर आता है कि ये फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना आपको मांग रहे हैं डिवाइन से कि आपको और इनका कुछ हो जाए, इस रिश्ते में चीजें अच्छी हो जाएं। देन हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ऑप्शंस में, चॉइसेस में है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, उसको छोड़कर मैं इन लोगों के बीच में क्या कर रहा हूं, मैं कितना पागल हूं, मैंने कितने गलत डिसीजंस बना लिए, आज ये सब मेरा ही रायता फैलाया हुआ है कि मैं उससे दूर होकर कितनी सारी जगहों पे फंस गया, कितनी गलत गलत जगहों पे इन्वॉल्व हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लिटरली आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। आपके पर्सन इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा बेकार फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आपके पर्सन के लाइफ में अगर चॉइसेस हैं या कुछ लोग इनको चॉइसेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं, ये आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एंड दे आर लिटरली लाइक कि अबे यार क्या करूं मैं इन लोगों का, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट कार्ड जो है वो है एट ऑफ कॉइंस। ये तो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ऐसा भी चाहते हैं कि जैसे ये अकेले हैं, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे काम वो कर ले और मैं मस्त घूमूं, मैं एंजॉय करूं, मतलब मैं काइंड ऑफ एकदम फ्री एनर्जी में रहूं, एक फ्री स्पिरिट के जैसे लाइफ में हल्का फील करूं। मे बी इस पर्सन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, ये काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक है या इनको बिना काम किए चलेगा नहीं, इनको करना ही पड़ेगा। तो दे आर फीलिंग लाइक कि आप इनके बहुत सारे हेडेक्स को ले सकते हो, आप इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इनके काम को, इनके दुख को, इनके तकलीफ को बांट सकते हो। तो ये आपको उस जगह देख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पर एक दमदार शुरुआत के लिए तैयार रहें। यहाँ पर सेपरेशन एंड हो सकता है, यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में खत्म हो सकते हैं, मिट सकते हैं, और एक बहुत ही पैशनेट अप्रोच आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स आ सकती है। और ये सडनली है क्योंकि ठीक कार्ड इसके नीचे बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी है और 5 ऑफ स्टाफ के साथ में। तो यहाँ पर मामला शांत हो सकता है लड़ाई झगड़े का, और सडनली ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है या जल्द कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर आए हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है। कार्ड नंबर 1 नाइट ऑफ सोर्ड्स। अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज, इनको आपकी कोई बात भी बुरी लग सकती है। लैक ऑफ वर्ड्स, स्लिप ऑफ टंग आप बोलो इसे, तो सोच समझ के बोलना कि आप इनको क्या बोल रहे हो। इस पर्सन के माइंड में ऑलरेडी कोई बात हो सकती है, टेंशन हो सकती है। अच्छे से कम्युनिकेट करना, इनको आपकी कोई बात बुरी लग सकती है तो अच्छे से बोलना, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, झगड़े का भी अंदेशा है यहाँ पे, ठीक है, अवेयर रहना। अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज या अनएक्सपेक्टेड या आपसे मिलने आ सकते हैं, एनर्जी में मूवमेंट है, यस। कुछ लोगों को बहुत ही प्यारे प्यारे जेस्चर्स रिसीव हो सकते हैं। अगर आप इनसे बात करने का कोशिश कर रहे हो या आपने इनको पहले ही मैसेज किए हुए हैं तो ये रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। इनको हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा डर लगे या ये एक जजमेंट, एक कंपेयरिंग सिचुएशन में रहे, ये कंपेयर करें और थोड़ा सा खौफ खाएं। इवन यहाँ पर घर से रिलेटेड बातों को ही आपसे छुपा सकते हैं, जैसे किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, इनके पेरेंट्स इनके लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, शादी से रिलेटेड, ये कुछ हाइड भी कर सकते हैं। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट की एनर्जी, नाइट, ठीक है। तो इनके तरफ से कोई भी जो कमिटमेंट है उसको लेकर भी आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। एक रिस्क फ्री एक्शन दिख रहा है आपके पर्सन का, जो आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या ये गड़बड़ कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ में? ना, स्टार का कार्ड है, जो गड़बड़ किए हुए हैं उसको ये सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और ये पर्सन आपके साथ चीजों को ठीक करे, इस रिश्ते में हीलिंग आए, रिकंसिलेशन हो, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में इनको सही गाइडेंस दे सकता है, इनको काउंसिल कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है। इनकी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। बॉटम से नजर आ रहा है किसी थर्ड पार्टी का अंत, किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी का अंत हो सकता है, और फैमिली के साथ भी, फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो वहां पर भी कुछ बड़े चेंजेस है जो फाइनेंशियल लॉस के रूप में भी सामने आ सकते हैं। आपके पर्सन जिन चीजों को लेकर प्लान कर रहे थे ये उन्हीं चीजों को आपसे बता सकते हैं। कॉल या मैसेज अनएक्सपेक्टेड हो गए। अगेन वी हैव डेथ के साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। कब से कब तक के अंदर? तो ये मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी आपके लिए 5 आवर्स to 3 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है। हारोफेंट को भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स पुट करेंगे, आपको भी क्लैरिटी देंगे, एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं। फूल को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन। लव लाइफ में इन्हीं के साथ नई शुरुआत दिखती है, एक बिंदास एक्शन, बिंदास मिलना,
आपका इनको मिलने जाना, इनका आपको मिलने आना। यस, ऐसा लग रहा है यू विल बी ट्रैवलिंग टू मीट देम। ठीक है, हाँ आप ही दिख रहे हैं जाते हुए, और फाइनली आपके कनेक्शन में जजमेंट हो जाए। ठीक है, एक लॉन्ग अवेटेड रीयूनियन हो जाए, ऐसा मैसेज यहाँ पर है। तो यहाँ पर 5 घंटे से लेकर 3 दिन का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। स्पिरिट गाइड्स, हमारे लव एंड रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1 है सेटलिंग। आपको कहा जा रहा है कि इफ यू आर हाई वाइब्रेशनल, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत खुददार है। आपको ये पता है कि आप किसी भी रिश्ते में आज तक किसी को धोखा नहीं दिए या आगे धोखा नहीं दोगे, निभाने वाले पर्सन हो, पुराना थॉट प्रोसेस रखते हो रिश्तों को लेकर, अपने लोगों को बहुत बचाना चाहते हो, उनकी जिम्मेदारियां लेने में माहिर हो। तो कम पर बैर मिनिमम पे आप सेटल मत कीजिए। जैसे कि आपको ये पर्सन ही चलेगा, इफ द पर्सन इज फ्लर्टिशियस प्लेयर, बहुत लोगों के साथ फ्लर्ट करता है या आपको भी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, अनटिल और अनलेस वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देकर सुधर नहीं जाते, तब तक आप बैर मिनिमम पे सेटल ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सिंगल होते हैं, आप कोई सिंगल हैं और आपको शादी का दबाव दिया जा रहा है, आप जान रहे हो कि लड़का या लड़की आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, अच्छा नहीं है, बट स्टिल आपको सोसाइटी फोर्स करे, फैमिली फोर्स करे, अरे कर ले कुछ नहीं मिलेगा फिर ये वो। एंजल्स उसके लिए भी मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैटर वाइब्रेशन का है। अगर आपको वाइब आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए। आपको बहुत सारी चीजों में ना अपने बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी आपको बितानी है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम बैठे हैं इधर पे, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी दी है शादी के रिश्तों में कि ऐसा ऐसा है, और वो निकल गए हैं उस सिचुएशन से, और जो चीजें उन्हें बाद में पता चलती हैं वो पहले पता चल गई। तो ऐसा है। देन वी हैव एंटिसिपेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि प्यार को अलाउ कीजिए अपने लाइफ में, कि ये जब आएगा अपने दिल को खोल के रखो। ये नहीं कि मेरी जिंदगी में तो प्यार ही नहीं है। इमोशनल मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को भी ऐसे ही बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि प्यार को जब आना होता है वो आता है। आप उसको रिसीव करने के लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए। आप अपने आप को एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लो कि भगवान जो देने वाले हैं बहुत अच्छा देने वाले हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और आगे जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, राइट। तो आपको अपने दिल को खोल के रखना है जिससे सही लोग और एक जो प्यार का अराइवल है आपके लिए, जिस व्यक्ति ने आप तक पहुंचना है वो आपके लाइफ में आए और आप उसे पहचान पाए। कई बार कैसा होता है कि हम किसी और का टेंशन लेके बैठे होते हैं, कोई पुरानी बात हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो प्रेजेंट मोमेंट में हमारी लाइफ में कुछ आता है और हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, ठीक है। फिर बोलते हैं अरे यार मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। या कई बार हम इंसान को ही दोष देते, बोलते हैं कि अरे तुम नहीं होते ना, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया कि मेरे हाथ से ये चीज निकल गई। अरे वो इसलिए निकले बिकॉज आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं रखे, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। आपने तो कहीं और ही एनर्जी वेस्ट की हुई है, आप कहीं और ही ऑक्यूपाइड है। तो उसको ही एंजल्स यहाँ पर फ्री करने के लिए बोल रहे हैं, एकदम जीरो करने के लिए बोल रहे हैं। अट्रैक्शन की एनर्जी है तो आप राइट टाइम पर राइट पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, इसीलिए जो भी अट्रैक्ट करें पॉजिटिव करें, ठीक है, जिससे सही इंसान अब आपकी लाइफ में आए। टुगेदर फाइंड जॉय इन द प्रेजेंट सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मिलते मिलाते हैं अपने पार्टनर से, आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ होने को एंजॉय कीजिए। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं समझते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं, वो कई सालों से अपने पार्टनर को देखे तक नहीं है। तो अगर आप मिल पा रहे हो तो समवेयर यू आर वेरी लकी कि भगवान आपको मिला दे रहे हैं। और अगर आप उन चीज़ों के बदले कुछ और ही चीज़ें चाह रहे हो या उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आगे आपको वो चीज़ बहुत रियलाइज हो सकती है कि यार ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक दूसरे के साथ को अप्रिशिएट कीजिए। बॉटम से ऐसे लोगों का भी मैसेज यहाँ पर एंजल्स दे रहे हैं। एक्स का मैसेज है, आपको कहा जा रहा है पास्ट में जो आपके एक्स ने आपको परेशान किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, अभी ऐसा मत करो कि तुरंत आप जल्दी से
छलांग मार के किसी दूसरे इंसान के लिए रेडी हो जाओ। जनरली लोग करते हैं, अपने आप को उस दर्द से बाहर निकालने के लिए जल्दी से किसी से बस शादी कर लेना चाहते हैं, एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे उस दूसरे ने भी धोखा दे दिया। तो आप तैयार नहीं हो, आप पेशेंस रख के अपने आप को हील कीजिए और अपने आप को रेडी कीजिए एक हायर सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस गलत हो जाते हैं और एक बार तो गलती हो सकती है, अगर आप दूसरी बार भी ऐसा हो रहा है, तीसरी बार भी ऐसा हो रहा है, आप नहीं चाहोगे कि आपको कोई धोखा दे, राइट? लेकिन आपकी वाइब्रेशन, आपके लिए गए जल्दबाजी के डिसीजंस कई बार इंसान को परखने में गलत हो जाते हैं और जो चीज आपको बाद में समझ में आती है वो पहले आप नहीं देख पाते। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि टेक टाइम, पेशेंस रखिए और अपने आप को हील कीजिए, उसके बाद ही आगे जाइए, क्योंकि तभी आपको सही पर्सन मिलेगा, तभी आप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने लाइफ में एक सही पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे और वो इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा। सो ये थी आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।